रिजिड और फ्लूइड क्या होते हैं? रिजिड मतलब होता है दृढ़, हिंदी में दृढ़ कहते हैं। फ्लूइड मीन्स होता है द्रव्य। एक हिंदी वर्ड होता है द्रव, तो द्रव मीन्स होता है लिक्विड। द्रव्य में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। रिजिड एंड फ्लूइड क्या होते हैं? जो भी चीज़ें रिजिड होती हैं, रिजिड को हिंदी में कहते हैं दृढ़ और फ्लूइड को हिंदी में कहते हैं द्रव्य। जो भी चीज़ें रिजिड होती हैं, दृढ़ होती हैं, वो अनबेंडिंग एंड इनफ्लेक्सिबल होती हैं। मतलब हम उनको मोड़ नहीं सकते और उनको फ्लेक्सिबल मतलब ऐसे हिला डुला नहीं सकते। जैसे कि ये चौक है, इसको हम मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, और इनफ्लेक्सिबल है मतलब थोड़ा सा भी हम इधर उधर करेंगे तो भी ये टूट जाएगा, है ना। तो ये क्या है? रिजिड है। इसके एग्जाम्पल में हो गया स्टोन, पत्थर, जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती हैं वो सब की सब रिजिड होती हैं। फ्लूइड में क्या आता है कि फ्लूइड आराम से फ्लो कर जाता है ना, ईजिली फ्लो कर जाएगा। जैसे कि वाटर है, मिल्क है ना, ये लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं तो आराम से ये फ्लो कर जाती हैं। आप वाटर को लीजिए, ज़मीन पे गिराइए, देखिए फ्लो करने लगेगा। इसीलिए तो मना किया जाता है कि पानी ध्यान से पियो, गिरे ना, क्योंकि वो जहाँ गिरा है वहीं नहीं रहेगा, फ्लो करके और आगे तक चला जाएगा। और गैस भी फ्लो करते हैं, जैसे कि एयर है हमारे अराउंड, इधर से उधर उधर से इधर कर ही रहा है ना, तो गैस भी आता है फ्लूइड में। तो फ्लूइड में दोनों आते हैं, लिक्विड भी और गैस भी। हाँ, पर इन दोनों का कैरेक्टर अलग अलग होता है। जो लिक्विड है उसको रखने के लिए आपको वेसल की ज़रूरत होगी, और जैसे जो भी रिजिड होते हैं उनको रखने के लिए वेसल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ओपन में ऐसे रख दीजिए चौक को, ज़रूरत है किसी वेसल की नहीं, जहाँ रहेगा वहीं टिका रहेगा। लेकिन अगर मैं एक गिलास पानी इसके ऊपर डाल दूँ तब फ्लो करके वो पूरा बह जाएगा। तो लिक्विड को रखने के लिए वेसल की ज़रूरत होती है या फिर किसी कंटेनर की ज़रूरत होती है। वेसल और कंटेनर सेम ही होता है, बस कंटेनर थोड़ा बड़े साइज के जो होते हैं उनको बोलते हैं। वेसल जैसे कि ग्लास है छोटे साइज का, उसको बोलेंगे। और जब भी हम लिक्विड को लिए, जैसे अगर हमने किसी लिक्विड को वेसल में या फिर कंटेनर में डाला, तो वो हमेशा देखिए लोअर पार्ट की साइड जाता है, नीचे की साइड। आप ऊपर से भी ऐसे ऐसे डालिए ना, तो वो हमेशा कहाँ जाएगा? नीचे की साइड। पहले नीचे का भरेगा, उसके बाद ऊपर का भरेगा, फिर जितना रहेगा वो भरता चलेगा, ज़्यादा रहेगा तो गिर भी जाएगा। और लिक्विड को हम ओपन कंटेनर में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं ऐसे। ज़रूरत है तो आप ऊपर से ऐसे ढक्कन लगा के इसको ढक दीजिए, नहीं ज़रूरत है तो खुला रहने दीजिए। ये कम ज़्यादा नहीं होगा, जितना है उतना रहेगा, जब तक इसको कोई हिला डुला के गिराए ना। तो ओपन कंटेनर में आपने लिक्विड को रख दिया। लेकिन जो दूसरा फ्लूइड है गैस, उसको हम ओपन कंटेनर में नहीं रख सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होते हैं, वो उड़ जाएगा। ऐसे ओपन कंटेनर में, ऐसे अगर ओपन कंटेनर में गैस को रख दिया आपने, तो आप डालेंगे क्या? आप ऐसे गैस को डालेंगे भी ना, उधर ही से वो उड़ के कहीं और चला जाएगा। तो गैस को रखने के लिए क्लोज्ड कंटेनर की ज़रूरत होती है, और ये पूरे कंटेनर को भरता है। बिल्कुल फ्री सरफेस होता है गैस का ना। गैस को आप डालेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो नीचे जाए, वो उसका जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगा। आप जब इसको बंद करेंगे और एयर टाइट बंद करेंगे, कहीं से एयर भी ना जाए उसके पास ना, क्योंकि एयर भी मूविंग है तो वो अपने साथ उसको उड़ा कर ले जाएगा, जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया। तो इसलिए एयर टाइट कंटेनर में इसको रखिए, तब ये गैस पूरा लोअर और साइड के हर सरफेस तक पहुंच जाएगा और निकल कर बाहर नहीं भागेगा। जैसे कि घरों में जो एलपीजी का सिलेंडर आता है, वो देखिए कैसा रहता है, बिल्कुल एक तो मेटल का रहता है, ऊपर से एयर टाइट रहता है ना, तभी तो वो निकल कर उसके अंदर जो गैस भरा रहता है वो जाता नहीं है। एलपीजी, एलपीजी इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब कि पेट्रोलियम गैस है ये, लेकिन किस फॉर्म में इसके अंदर है? लिक्विड के फॉर्म में। इस फॉर्म में क्यों है जबकि यहाँ तो गैस बोल रहा है? क्योंकि किसी भी गैस को जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में भरते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में ना। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ऐसे पाइप के थ्रू जैसे ही ये बाहर निकलेगा, बर्नर तक पहुँचेगा ना, तो तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। इसीलिए लिखा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब पेट्रोलियम गैस है ये, लेकिन इसको लिक्विड के फॉर्म में अंदर ये रहता है। तभी सिलेंडर को ऐसे हिलाइए ना, भरा हुआ सिलेंडर इधर उधर हिलता है, वो लगेगा जैसे उसमें लिक्विड है, पानी है। वो गैस ही रहता है, पर इतने ज़्यादा प्रेशर में रहता है कि वो एकदम ठंडा हो जाता है, और ठंडा होके बन जाता है लिक्विड।
एलपीजी की स्मेल बहुत ही शार्प होती है, थोड़ा सा भी कहीं से लीक होता है तुरंत महकने लगता है। जो प्योर एलपीजी होता है उसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन उसमें स्मेल करने के लिए उसमें C2H5SH एथिल मरकैप्टन को डाला जाता है। इसका नाम है एथिल मरकैप्टन C2H5SH। इस जो एलपीजी महकता है वो यही केमिकल महकता है, वो अपनी एलपीजी की स्मेल नहीं होती है, क्योंकि एलपीजी बहुत ही डेंजरस है। अगर वो उसमें कोई भी स्मेल ना करे तो घर में अगर किसी ने लापरवाही की, ऐसे गैस को चालू करके छोड़ दिया, सारा गैस उड़ गया, पता ना चला, और जो जाएगा वहाँ जलाने, अगर उसके अराउंड सारा एलपीजी है तो आग उसी को पकड़ेगा। बहुत सारे पिक्चर में आपने देखा होगा, बहुत सारा रियलिटी भी ऐसा होता है, मैंने न्यूज़ में सुना है कि किचन में खाना बनाने गई, आग लग गया, जल गई, तो वो पहले से कोई खोल कर छोड़ देता है, फिर सारा गैस किचन में भर जाता है, और ये ज्वलनशील गैस है जो कि आग पकड़ती है। तो जैसे ही लाइटर जलाया जाएगा पूरा वो कमरा आग से भर जाएगा, जो भी इंसान रहेगा वो जल जाएगा। इसीलिए उसमें एथिल मरकैप्टन डाल दिया जाता है कि अगर आपके किचन में भी एलपीजी लीक हो रहा है तो वो पूरे घर में महकने लगता है, सबको पता चल जाएगा गैस महक रहा, गैस किसका सिलेंडर खुला हुआ है। फिर लोग अलर्ट हो जाते हैं और उसको बंद कर देते हैं, जिससे कई सारे लोगों की जान बच जाती है। अगर कोई बहुत चालाकी भी करेगा ना तो इस केमिकल की वजह से जान बच जाती है। लिक्विड और गैस का जो फ्लो करने का नेचर है उसको फ्लूइडिटी कहते हैं। मैंने इसके पहले आपको बताया ना कि लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लो करते हैं, तो उसका वो जो नेचर है जिसकी वजह से वो फ्लो करते हैं उसी को फ्लूइडिटी कहते हैं, जो कि सॉलिड में नहीं होती है। सॉलिड में रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी। सॉलिड को मेनली डिफाइन किया जाता है उसके रिजिडिटी नेचर की वजह से कि वो रिजिड है, और लिक्विड और गैस को मेनली डिफाइन किया जाता है उसके फ्लो करने के नेचर से, जो कि होता है फ्लूइडिटी। तो रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। जो मैटर आप पढ़ रहे हैं उसका कैरेक्टर क्या होता है? मेनली मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर 5 टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली वो सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उनका क्या क्या कैरेक्टर है ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। बाकी जो 2 और हैं उनको भी बताऊँगी, पर उनका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, वो बस ऐसे पढ़ लिया जाता है, बहुत कम यूज मिलता है, इसीलिए शायद आपके सिलेबस में भी नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया कि उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, अट्रैक्शन होता है उनमें, ये सब बताया मैंने आपको पहले के वीडियो में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो मैटर है वो कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली मैटर 3 टाइप के होते हैं, लेकिन मैटर का 2 टाइप और होता है, पर उसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, इसलिए मेनली 3 टाइप्स ही माना जाता है जो आपको अच्छे से पढ़ना होता है। वो दोनों भी मैं आपको बताऊंगी, पर पहले जो मेन है 3 उसको बताती हूँ। जिनमें से सबसे पहला है सॉलिड, जिनमें आता है शुगर, सैंड, आयरन, वुड, रॉक्स, आइस। ये सारी चीज़ें जिनको आप ऐसे रख दीजिए, जिनको आप ऐसे रख दीजिए, उनके शेप साइज में कोई भी चेंज नहीं होगा, जस के तस रहेंगे वो, अगर उनके ऊपर बाहर से कोई छेड़खानी ना करे तब। जहाँ रख देंगे वहीं पड़े रहेंगे, बाहर से अगर कोई फोर्स लग के उसको ना हटाया जाए तब, तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड। और इसी नेचर को रिजिडिटी कहते हैं ना, रिजिडिटी जो मैं बता रही हूँ आपको, इसी को रिजिडिटी कहते हैं कि इतना रिजिड है ये कि हिलता नहीं है अपनी जगह से। ऐसे इंसानों का भी नेचर होता है, कुछ इंसान होते हैं जो बहुत ही टाइट होते हैं, बिल्कुल सॉलिड जैसे, जो उन्होंने एक बार कह दिया मतलब कह दिया, फिर वो अपने डिसीजन से हिलेंगे नहीं ना, तो ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत ही रिजिड है वो, बहुत टाइट है वो, तो वो सॉलिड जैसे ही होते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट मैटर है लिक्विड, जिसमें कि आता है वाटर, मिल्क, ऑयल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, अल्कोहल, सब कुछ। जिनमें से आप वाटर, मिल्क, ऑयल, खाना वाना जिस ऑयल में बनता है, और केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। अल्कोहल अभी आप क्लास 9th के बच्चे उतना नहीं जानते हैं। तो अल्कोहल मिलता है जो शराब है उसमें, शराब का मेन जो सब्सटेंस होता है वो अल्कोहल होता है, उसको कहते भी हैं कि अल्कोहलिक है। जो लोग अगर ज़्यादा शराब पीते हैं तो उनको कहा जाता है अल्कोहलिक है, मतलब वो शराब पीता है। नेक्स्ट है गैस, तो एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम। स्टीम जो वाटर को गर्म करिए तो उससे निकलता है भाप, जिसको हिंदी में कहते हैं उसी को स्टीम कहते हैं। और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में सेकंड सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन होता है, और फर्स्ट नंबर पर होता है नाइट्रोजन। और एयर में तो सारी गैसेस मिक्स है, हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी गैसें मिलती हैं ना, सबको मिलाकर ही उसको एयर कहा जाता है।
हमारे सराउंडिंग में ऐसा नहीं कहते हैं कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्योंकि एयर में सारी गैसें मिक्स रहती हैं तो उसको डायरेक्टली एयर कह देते हैं। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में आप आगे की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसका होता है फॉर्मूला H2, ऑक्सीजन का O2, एयर को एयर ही कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं और स्टीम को स्टीम ही कहते हैं, या H2O लिखते हैं। जो वाटर है वही फॉर्मूला स्टीम का भी होगा, बस वहाँ पे लिख देंगे कि वाटर किस फॉर्म में है, स्टीम के फॉर्म में है ना, ऐसे लिख देंगे। लिक्विड के फॉर्म में है तो L लिख देंगे कि लिक्विड के फॉर्म में है, इस तरह से लिख देते हैं। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, और H2 बन गया, यानी 2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिला के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ही हल्की गैस है। हाइड्रोजन गैस का यूज एज अ फ्यूल भी किया जाता है। जो स्पेस क्राफ्ट जाते हैं हमारे स्पेस में, तो उनमें ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस ही भरा जाता है, क्योंकि हल्की है ये, स्पेस क्राफ्ट का वेट नहीं बढ़ेगा, और दूसरी गैस भरेंगे वो हैवी रहेगी तो एक्स्ट्रा वेट हो जाएगा उसका। ऑक्सीजन तो आप जानते ही हैं कि अगर ऑक्सीजन ना मिले किसी इंसान को अच्छे से तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी गैस ऑक्सीजन है।